एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात तथा समानुपात। ये आज हम लोग का 5वां वीडियो है। अभी तक पीछे वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में रखा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाता है तो अनुपात 6:7 हो जाता है। यदि 11 को पहली नंबर पर और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। इसमें क्या है कि आपको दो संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या का रेशियो 3:5 है। जब इसमें आप एक में पहली में 39 और दूसरा में 14 जोड़ देते हैं तो उसका रेशियो कितना होता है, 6 से 7 हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि नीचे 39 प्लस करना है तो प्लस, माइनस रहता है तो हम माइनस देते। तो यहाँ प्लस है दोनों में तो प्लस होगा। फर्स्ट में क्या करेंगे, इस दोनों में मल्टीप्लाई, इस दोनों में मल्टीप्लाई करके और उसके बाद घटा देंगे। तो आप देखेंगे कि 5 और 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 30। इसके बाद 7 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो इस दोनों के घटा के उसके बाद क्या करेंगे कि फिर इस दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 39 में 7 से करेंगे तो 9 सते 63, 9 सते 63 के 3 6 और 7 21 और 6 27। उसके बाद माइनस 14 6 84। ठीक, तो ये क्या करेंगे कि 273 में से हम 84 को माइनस कर देंगे। इधर 30 में से 21 माइनस करेंगे तो 9। तो 9 का मान आपको कितना आया, 9 का मान जब 273 में से आप 84 माइनस करेंगे तो 981 यानी 189 आया। तो यहाँ से हम 1 का मान निकालेंगे तो 189 बटा 9। जब 189 में आप 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो 1 का मान आपका 21 आ रहा है, 1 का मान आपका 21 आ रहा है। तो फर्स्ट का मान कितना आ जाएगा, आप देखेंगे कि 63। रेशियो 21 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट में 11 जोड़िए और दूसरा नंबर में आप 6 जोड़िए। तो इसमें आपको 11 ऐड करना है और इसमें आपको 6 करना है। तो आप देखेंगे 63 में जब 11 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 74, यहाँ 111। तो आप देखेंगे कि 74, 37 दूना 74 और 37 तिहाई यानी 2:3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि वातानुकूलित स्लीपर और साधारण शयनयान श्रेणी के रेलवे किराए 4:1 में है। तो वातानुकूलित शयनयान और साधारण शयनयान श्रेणी के यात्रियों की संख्या 3:25 में के अनुपात में है। यदि कुल संग्रह 74,000 रुपये था तो कितना किराया एयर कंडीशन स्लीपर के यात्रियों ने भुगतान किया। तो इसमें दो प्रकार की आपका ये है, एक ट्रेन में 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक तो एसी है और एक जनरल। ठीक, तो इसमें क्या है कि उसका किराया एसी वाला की 4 है और जनरल का 1 है। इसमें क्या होता है कि एसी वाला में यात्री आपका 3 है जबकि जनरल में 25 है। यात्री की संख्या दिया हुआ है 25। जब ये आपका पैसा है और ये आपका यात्री है तो इस दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 3 12 और ये कितना आ जाएगा 25। तो आप देखेंगे कि इस दोनों का कुल संग्रह यानी एसी और जनरल का टोटल जो अमाउंट उसे मिला है कितना है 74,000।
तो 12 और 25 कितना हुआ 37। तो 37 का मान आपका कितना दिया हुआ है 74,000 रुपये। 74,000। तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक का मान आ जाएगा। जब 37 में आप 74 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। तो एक यूनिट का मान आपका 2,000 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो एसी वाला है उसका कितना टोटल भुगतान हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया आपका 24,000 रुपये। तो उसे एसी में जो टोटल अमाउंट लगा वो 24 था। अगर पूछता कि जर्नल में कितना लगा तो इसमें हम क्या करते 2,000 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी 50,000 रुपये इसको लगा। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात में गिरावट आती है तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपये था, यानी क्या होता है कि कुछ टिकट है उसमें पहले क्या था रेट 8 था, अब कितना हो गया 11। ये ओल्ड, ये न्यू। उसमें क्या पहले 8 था अब 11 हो गया। अब जैसे 8 से 11 टिकट का मूल्य बढ़ा तो उसमें क्या हुआ, पहले 8 रुपये टिकट का था तो उस समय 23 टिकट बिका। अब जब 11 हो गया तो उसमें कितना 21 टिकट बिक रहा है। तो इस दोनों को क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो जब 8 और 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 24 2 और 16 2 18 184। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो 210 21 यानी 231। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या दे रहा है कि टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले, ये जो पहले ये था अब वृद्धि हुआ ही इतना, तो वृद्धि से पहले यानी इसका मान आपको 36,800 दिया हुआ है। तो 184 का मान कितना आपको है 36,800। तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो 36,800 में हम क्या करेंगे 184 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये 2 मरतबे आपका कट गया। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया आपका 200। एक यूनिट का मान आपका 200 आ गया। तो इसमें पूछ रहा है कि राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, यानी पहले 184 था अभी 231 हुआ, तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ वो आपको सिर्फ निकालना है। तो जब 231 में से आप 184 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 47 आ जाएगा। आपका 47 आ जाएगा। तो ये 47 का जब 47 आ रहा है तो इसका मान 47 में क्या करेंगे 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 94,100 रुपये। तो यही आपका वृद्धि हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजू पिज्ज़ा का 3/8 भाग खाता है और एडम शेष पिज्ज़ा का 3/10 भाग खाता है। फिर रेनू बचे हुए पिज्ज़ा का 4/7 भाग खाती है। तो अभी भी पिज्ज़ा का कितना भाग शेष है। तो आप देखेंगे कि राजू पिज्ज़ा का 3/8 भाग, यानी मान लेते हैं टोटल कितना है, टोटल आप पिज्ज़ा 8 है, उसमें से 3 ये खा जाती है तो बचा कितना शेष 5। अगर टोटल पिज्ज़ा हम मान लेते हैं ये क्या है 8, और 8 में से जब ये 3 ऊपर 3 खा जा रहे तो बचा 5। उसी पर का एडम शेष पिज्ज़ा का, एडम का भी हम क्या करेंगे कि इसमें टोटल मान लेंगे 10। उसके पास टोटल 10 पिज्ज़ा था, उसमें से क्या हुआ कि 3 खा गई तो बचा कितना 7। उसी प्रकार रेनू क्या करती है, रेनू का भी 7 पिज्ज़ा है, उसमें से 4 खा गई तो कितना बचा 3। तो इस सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि 7 से 7 आपका कट गया, 5 से 10 कट गया, 2 मरतबे यानी 8 दूना 16, रेशियो 3। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 की मासिक बचत की है
तो उनकी मासिक आय में अंतर क्या है ये आपको निकालना है। तो दो व्यक्ति कमा रहा है ए और बी, तो इनका प्रथम आय कितना है 8:5। प्रथम आय आपका 8:5 है, जबकि इनका खर्च कितना हो जा रहा है 5:3। तो जब 5 रेशियो आप देखेंगे कि इसे हम छोट कर लेंगे, तो छोट करने के लिए क्या करेंगे 3 जीरो से इसका भी और 3 जीरो इसका भी हम काट देंगे ये। तो कितना बचा, तो ये 12 और ये 10, ठीक। तो ये 12 और ये 10 बचा, तो इसमें भी क्या करेंगे 5 में 5 से मल्टीप्लाई और 8 और 3 में मल्टीप्लाई। 5 में 5 से करेंगे 25, 8 24, 25 और 25 में से 24 गया तो बचा कितना 1। उसके बाद 12 23 36 और 50, तो 50 में से 36 गया तो बचा कितना 14। यानी कहने का मतलब है एक यूनिट का मान आपका 14 आ गया। तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है, तो ये 8 है ये 5 है, तो अंतर कितना आ रहा है 3 का। तो हम क्या करेंगे इस 3 में हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 तिया 42। तो 1000 से जो डिवाइड किए हैं छोटा किया इसमें 1000 से हम मान रख देंगे, ठीक। तो 42,000 आपका राइट आंसर हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय और वीना की आय का अनुपात 5:4 है और उनके खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि बचत का अनुपात 7:5 है तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है ये आपको निकालना है। तो अजय और वीना, ठीक। तो अजय का कितना है 5 वीना का 4 है, जबकि खर्च कितना है 6:5 में। बचत कितना करता है 7 और ये 5 बचत करता है। तो आप देखेंगे उसी तरीका से निकालो 5 × 25 और 24 यानी 1 का मान कितना 7 × 35 और 30, 35 और 30 कितना हुआ आपका 35 में से 30 गया तो कितना 5 बचा ना। तो एक यूनिट का मान आपका कितना आ गया 5। तो उसी प्रकार अजय का कितना आय हुआ तो 25 तो कितना प्रतिशत उसे बचत हुआ। तो हम इसे सीधा हम 7 रुपये मान लेते हैं। 25 में उसे 7 रुपया बचत हुआ, तो 7/7 7/25 गुने 100 इसे परसेंटेज में बदल देंगे तो 25 चौका 100 यानी 28% इसे बचत हुआ। यही आपको निकालना है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता तथा 50 लोग कम पास होते तो भर्ती में 60% लोग फेल होते, तो फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए। यानी 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/5। 60% का फ्रैक्शन 5, 3/5 यानी टोटल आपका 5 है। इसका भी वही होगा, टोटल आपका 5 है तो पास कितना हुआ, पास आपका 3 हुआ, पास 3 हुआ। तो उसी प्रकार इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपका क्या हो रहा है 60% लोग फेल होता है। तो यानी इसमें 5 है टोटल, फेल हुआ 3, तो बचा कितना शेष 2 तो पास हुआ होगा ना। और उसके बाद इसमें कितना 70 लोग और फॉर्म भरे होते, इसमें तो क्या होता 50 लोग कम पास होते हैं तो -50। तो इसमें भी उसी तरीका से हम करेंगे 3 × 5 = 15 और 10 यानी 5। और उसके देखिए यहाँ प्लस माइनस है तो मल्टीप्लाई करके इसमें क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 25 250 और 140 यानी 390 आपका हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि फॉर्म भरने वाले व्यक्ति की संख्या कितना है, तो टोटल तो हम 5 माने हुए हैं ना, तो 5 यूनिट का मान कितना है 390। तो यही आपको पूछ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कक्षा ए से 5 बच्चा कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा बी से 25 बच्चा कक्षा ए में प्रवेश करता है तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगुना हो जाती है।
तो कक्षा ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है, गलत टाइप हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो कक्षा है ए और बी, तो कक्षा ए को हम क्या मान लेते हैं? एक्स। कक्षा ए से जो विद्यार्थी आपको जा रही है कक्षा बी में, जब इसमें से हम इधर भेजेंगे तो क्या यहाँ तो माइनस होगा, क्योंकि इसमें जो टोटल एक्स है उसमें तो 5 तो कम हो रहा है ना, 5 इधर बढ़ जाएगा, तो इसे भी एक्स प्लस 5। ठीक। अब क्या कर रहा है सेकेंड में कि इसमें जो 25 स्टूडेंट है इसमें से क्या होता है कि इसमें जाते हैं, तो यहाँ तो 25 माइनस, यहाँ 25 प्लस हो जाएगा। उसके बाद कक्षा ए में प्रवेश करता है, तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगुना हो जाती है। जब प्रवेश करता है ना, तो इसमें क्या होता है? दुगुना। तो इसमें क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे कि x माइनस और प्लस 25 यानी प्लस 20 बराबर x माइनस 20, और इसमें क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 20, तो ये 2x माइनस 40। जब आप 2x में से x माइनस करेंगे तो x 40 और 20 60, तो x का मान, a का मान आपका 60 है, तो ये b में तो ये 5 स्टूडेंट दिया, यानी b का मान जो होगा 65 हो जाएगा। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 12:13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बेलनों की त्रिज्या के बीच 3:2 का अनुपात है और उनकी ऊंचाई में 3:7 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? दो बेलन है, तो बेलन का आयतन होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच। तो दो बेलन है, तो इसमें क्या करेंगे? आर और एच का हम अलग लेंगे, जैसे पाई आर इसमें छोटा लिया तो इसमें बड़ा लेंगे एच, तो इसमें आप देखेंगे पाई से पाई आपका डिवाइड हो जाएगा। और पहला में कितना है? त्रिज्या 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितना है? 3, रेशियो यहाँ कितना होगा? 4, 2 का स्क्वायर इंटू 7, तो आप देखेंगे 3 9 और 9 और 3 27, रेशियो 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।